Student, this is regarding how to find out best or genuine engineering college in your area to take admission in BTech in private engineering college. Okay, तो इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको आप चेक कर सकते हैं। की पैरामीटर्स हैं, यू कैन सी फॉर NIRF रैंकिंग अगर है तो ना, बहुत प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में आप पूछिए कि भाई आपकी कोई NIRF रैंकिंग है कि नहीं है। ठीक है, ये बेस्ड होती है टीचिंग रिसर्च और प्लेसमेंट के ऊपर बेस होती है। ठीक है ना, ये हो अच्छी, अगर अच्छी रैंकिंग है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, सेकंड इज़ टू चेक द एक्रेडिशन। तो एक्रेडिशन जो कोर्स आपका AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए, वेदर इट इज़ कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं। और कॉलेज AICTE एक्रेडिटेड होना चाहिए। ठीक है ना, कोर्स अप्रूव्ड होना चाहिए और AICTE कॉलेज एक्रेडिटेशन होना चाहिए कॉलेज को। ठीक है, तो दूसरा ये कि एक NBA और NAC एक्रेडिटेशन भी कुछ कॉलेजेस शो करते हैं, साइट के ऊपर भी शो करते हैं और ग्रेडिंग भी लिखते हैं A++, A+, लाइक दैट। तो ये टीचिंग लर्निंग मैथडोलॉजी को दर्शाता है। हाँ, टीचिंग रिसर्च प्लेसमेंट है ना, कोकुलर एक्टिविटीज़, इन सब को दर्शाता है, मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को दर्शाते हैं NBA और NAC। ठीक है ना, तो आप NAC का जो रेटिंग है ना, साइट के ऊपर ना, जो भी लिखा हुआ है वो अच्छी बात है, गवर्नमेंट एजेंसी ने दिया है, लेकिन आप वहाँ पर जाकर आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आप जिस स्तर का कॉलेज चाहते हैं वहाँ जाकर ज़रूर सर्च करें। ठीक है ना, आप सेटिस्फाई हो, देखें ज़रूर अपनी आँखों से। ठीक है ना, पूछें, जानकारी लें। दूसरा ये कि एनालाइज प्लेसमेंट ना, तो इन्वेस्टिगेट एवरेज सैलरी पैकेज। होता क्या है कि जो 4 या 5 बच्चे होते हैं जो हाई सैलरी पर पैकेज पर प्लेस होते हैं, उनको कॉलेज पोस्टर बॉय बना लेता है और बाकी को क्या नाम है मेंशन ही नहीं करता है। ठीक है ना, तो एक्चुअल में आप बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो एवरेज सैलरी है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है ना, और कौन कौन सी कंपनी आती है ये आपको पता करना चाहिए। ठीक है ना, ROI जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, कुछ कॉलेजेस की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, कुछ कॉलेजेस की फ़ीस कम होती है। ठीक है ना, तो ये ROI का कोई ऐसा कोई खास फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, आपको एवेलेट करने में इसमें माथापच्ची नहीं करना है। ठीक है, सेकेंड इज इवेलुएट स्पेशलाइजेशन एंड फैकल्टी ना, ये इंपॉर्टेंट है, जिस चीज़ के लिए बना रहे हैं दैट इज़ फैकल्टी। ठीक है ना, तो अगर फैकल्टी अच्छी है तो आपको गाइडेंस अच्छी मिलेगी, आपको टीचिंग अच्छी मिलेगी, आपको प्रोजेक्ट्स अच्छे करने को मिलेंगे, लैब वर्क अच्छे से होगा आपका। ठीक है ना, और आपकी एजुकेशन है वो क्वालिटी एजुकेशन होगी। ठीक है ना, तो फैकल्टी इज़ द बैकबोन ऑफ योर सक्सेस और बैकबोन ऑफ एनी इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है ना, तो आपको सक्सेसफुल होना है तो एक अच्छी फैकल्टी आपके साइड में होनी चाहिए पढ़ाने के लिए। ठीक है, और ये देखना है कि वो फैकल्टी एक्सपीरियंस्ड है कि नहीं। ठीक, डिग्रीज डॉक्टरेट हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये चीज़, या फिर मास्टर्स डिग्री है कि नहीं। ठीक है, तो बहुत से के पास मास्टर्स डिग्री होती हैं, उसमें PhDs होते हैं। तो PhD में से रिसर्च करने के बाद में आते हैं, तो रिसर्च करके जो फैकल्टी आएगी तो वो रिसर्च करा भी सकती है। ठीक है ना, तो ये एक एडवांटेज होता है उनके साथ में। तो फैकल्टी का एवेल्यूएशन ज़रूर करना है आपको, और फैकल्टी कैसे एवेल्यूएट पता करना है ये मैं आपको बताऊंगा कि इस किसी पर्टिकुलर कॉलेज में, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हो या गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हो, उसमें फैकल्टी कितनी है और डिग्रीज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है उनका, ये आप देख सकें। ठीक है ना, सेकेंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लोकेशन ना, चेक फॉर मॉडर्न लैब्स। लैब्स का बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक तो फैकल्टी और दूसरा लैब। ठीक है ना, तो फैकल्टी आपको पता करना है, वो मैं बताऊंगा आगे कि कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसमें कॉलेज में कितनी फैकल्टी है। ठीक है, सेकेंड इज लैब्स। तो लैब में क्या करना है, एडमिशन लेने जाए तो उसका फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर का जो भी आपका सिलेबस है, मान लो मैकेनिकल में एडमिशन लेना है तो मैकेनिकल का फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक का जो सिलेबस है उसे आप लें। ठीक है ना, लेने के बाद में फर्स्ट ईयर कॉमन होता है उसे हटा दें, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स
जितनी के अंदर जितनी भी लैब्स हैं, या तो वो लोग आपको विजिट करा दें और वर्किंग कंडीशन में दिखा दें कि हाँ जी ये वर्क करती हैं और ये एग्जिस्ट करती हैं लैब्स, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं दिखाते तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ ऑलरेडी जो कुछ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं आप वहाँ से फीडबैक ले सकते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर लैब्स होती हैं या नहीं होती हैं। अगर होती हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होती है तो फिर आपको थोड़ा सा कॉशियस होने की ज़रूरत है। लैब्स का एम्प्लॉयमेंट से डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है ना। देन योर लोकेशन इन टेक हब्स। तो लोकेशन क्या नाम है, बहुत बड़ा पैरामीटर नहीं है, क्योंकि कुछ बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो कि सिटी से बाहर भी हैं और उनके कैंपस बहुत अच्छे हैं, उनके हॉस्टल्स अच्छे हैं, वहाँ पे एकेडमिक्स बहुत अच्छा है, ठीक है ना, और रिनाउंड कॉलेजेस हैं वो, ठीक है ना। तो लोकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं बनता है, ठीक है ना। तीस टॉप एग्जाम्पल बेस्ड ऑन रिसेंट रैंकिंग। अब ये तो टॉप है, आईआईटीज़ हैं, बिट्स पिलानी है, एनआईटीज़ हैं, ये तो ये तो टॉप रैंकिंग, इनमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आपको कहाँ पर सचेत कर रहे हैं, जहाँ पर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और वहाँ आपको एडमिशन लेना है, तो वहाँ पर क्या क्या देखना। फर्स्ट इज़ फैकल्टी, फैकल्टी वहाँ पर है या नहीं है ना, वेल एजुकेटेड ना। और सेकंड इज़ योर लेबोरेटरीज हैं या नहीं है, वर्किंग में है कि नहीं है, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड ईयर टू फाइनल ईयर, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अपने ब्रांच की। क्योंकि ये जो नैक और एनबीए के ऊपर एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, एक्रेडिशन तो देखो कॉलेज रन करेगा तो एआईसीटी अप्रूवल उसको लेना ही है, ठीक है ना। तो ये तो एक कॉमन फैक्टर है ना। एनबीए और नैक का जो ग्रेडिंग है ना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को शो करने के लिए, उसके लिए एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था। इस रिसर्च पेपर को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये है फंक्शनिंग ऑफ एफिलिएटेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया, ए कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे, ठीक है। तो एक सर्वे किया है श्री एम विष्णु जी ने, शीशा साई इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज वैकुंठम इंडिया, ठीक है। इन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा है, एक जर्नल है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस इन्वेंशंस, ठीक है। इसके अंदर अब इसमें जो इन्होंने लिखा है, द एजुकेशन ऑफ इंजीनियर्स ऑफ एनी कंट्री इज वेरी क्रूशियल फॉर ensuring द प्रॉस्पेरिटी ऑफ देयर सिटीजन्स, राइट ना। द कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे रिव्यूड द इंजीनियरिंग एजुकेशन सिस्टम विद ग्राउंड रियलिटीज। जो सच्चाई है वो इन्होंने कहा है कि मैं वो रिव्यू कर रहा हूँ, सर्वे कर रहा हूँ, और उसको मैं प्रेजेंट करूँगा, ठीक है ना। इन्होंने 1658 टीचर्स फैकल्टी के साथ में सर्वे किया है, और 14 स्टेट्स में किया है, ठीक है ना। 14 स्टेट में 1658 टीचर्स के साथ में ये सर्वे ऑब्जर्वेशंस नोट डाउन किए इन्होंने और प्रेजेंट किया है, ठीक है जी। और यहाँ पर इन्होंने लिस्ट ऑफ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन स्टेट वाइज आज के टाइम पे ये है एआईसीटी से ना, अप्रूव कॉलेजेस हैं, फैकल्टीज इन एफिलेटेड कॉलेज। इसमें मेजर पॉइंट जो एक्रेडिशन एनबी और नेक का जो था ना, वो वाला पोर्शन दिखा रहा हूँ मैं आपको, इन्होंने क्या लिखा है इसके बारे में ना। मोर देन 64% ऑफ इंस्टीट्यूशंस विच आर एक्रेडिटेड बाय नैक produced फेक रिकॉर्ड्स टू द इंस्पेक्शन कमिटी। जो इंस्पेक्शन कमेटी आती है उनको 64% इंस्टीट्यूशंस ने फेक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए, ये लिख रहे हैं ये, ठीक है ना। रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग लिस्ट ऑफ फैकल्टीज, उसके रिकॉर्ड में क्या दिया है जो थोड़ा सा मैनिपुलेटेड है ना, उसमें क्या दिया है, लिस्ट ऑफ फैकल्टी, स्टूडेंट अचीवमेंट्स, ठीक है, बता दिए कुछ भी कि भाई ऐसा किया है वैसा किया है, ठीक है। रिसर्च फैसिलिटीज़ उनके पास में है या नहीं है, उन्होंने रिसर्च फैसिलिटीज़ बनाई बताई हैं। फैकल्टी सपोर्ट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर मैनिपुलेटेड इन मोस्ट ऑफ द केसेस ना। तो ये सारी चीज़ें ये सब मैनिपुलेट करके 64%, मोर देन 64% इंस्टीट्यूशंस ने ये अपना डाटा दिया है इंस्पेक्शन कमेटी को, ठीक है। उसी के आधार पर वो लोग ए ना ये अपनी रैंकिंग करके जाते हैं, ठीक है। अब आपको
इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब साइट के ऊपर लिखा हुआ है A++, तो आप ठीक है लिखा हुआ है अच्छी बात है, लेकिन आप उसको ऊपर ब्लाइंडली ऐसा नहीं कि हमें इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है ना। आप वहाँ जाइए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वहाँ पे आप सर्च करिए, फैकल्टी सर्च करिए। सबसे पहले फैकल्टी अच्छी होनी चाहिए, दूसरा लैब्स अच्छी होनी चाहिए वहाँ की, ठीक है ना। तो ये इसलिए मैंने आपको ये चीज़ दिखाई है नेक के बारे में, ठीक है ना। जो इन्होंने इनकी फाइंडिंग्स है, ठीक है, 14 स्टेट में, इंडियन स्टेट्स में इन्होंने 14 स्टेट्स में सर्वे किया है, ठीक है जी। अब क्वालिटी ऑफ टीचर्स में एक और सर्वे हुआ था, और इन्होंने भी एक रिसर्च पेपर किया, क्वालिटी ऑफ टीचर्स इन टेक्निकल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। तो टीचर्स की क्वालिटी क्या है कि वो पंजाब में quality of education depend on the quality of teachers, that is professional competence, ठीक है। सो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किसके ऊपर डिपेंड है, क्वालिटी ऑफ टीचर सिंपली, ना। तो पर्पज ऑफ दिस पेपर इज टू एम्पेरिकली आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ फैकल्टीज क्वालिटी इन टेक्निकल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ पंजाब इंडिया इन टर्म्स ऑफ देयर कॉम्पिटेंसेस, ना। Later differences in quality of the faculty both public and private टेक्निकल इंस्टीट्यूशन एग्जामिन्ड, ठीक है। तो इन्होंने दोनों कॉलेजेस को लिया, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को भी लिया और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को भी, है ना, प्राइवेट कॉलेजेस को भी लिया, टेक्निकल कॉलेजेस को। उसमें फैकल्टी जो पढ़ा रही हैं उसकी क्वालिटी क्या है। So 35 technical institutes were selected to conduct the field survey, and total 594 respondents, including teachers, students, administrators, had responded to the present study from different departments of engineering and management, ठीक है। इतने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और फाइंडिंग क्या है, दिस पेपर प्रोवाइड्स ए ब्रॉडर पिक्चर ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ टीचर्स इन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन पंजाब, ठीक है ना। तो ये जो पुअर क्वालिटी बता रहे हैं, और यहाँ पर आपका क्या नाम है, 64% जो नेक एक्रेडिशन में डाटा, 64% इंस्टीट्यूशंस, ना, ठीक है, विच आर एक्रेडिटेड बाय नैक प्रोड्यूस फेक रिकॉर्ड्स टू द इंस्पेक्शन कमिटी, ना। ये तो ये अपनी कमजोरी छिपाने के लिए तो कर रहे हैं सब चीज़ें, है ना। तो ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सही नहीं है, तभी तो इस तरह के सामने आ रहा है चीज़ें। तो ये फाइंडिंग में क्या है, पोअर क्वालिटी ऑफ टीचर्स इन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन पंजाब इन टर्म्स ऑफ लैकिंग मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटेंसीज। द स्टडी ऑल्सो रिवीज सिग्निफिकेंट डिफरेंसेज इन फैकल्टी ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन इन टर्म्स ऑफ सेलेक्ट कॉम्पिटेंसीज। तो पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूट की जो फैकल्टी है, फैकल्टी की जो क्वालिटी है वो दोनों अलग है। सिंपल है कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होता है तो वो डिग्रीज भी देखते हैं, कॉम्पिटेंस भी देखते हैं आपका, ठीक है ना, और आपकी एबिलिटीज़ भी देखते हैं, ठीक है, और उसके बाद में ही आपको रिक्रूट करते हैं, ठीक। और लॉन्ग टर्म रिक्रूटमेंट होता है, ऐसा नहीं है कि आप क्या नाम है 2 साल 4 साल 10 साल ही काम करेंगे, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म के लिए आप काम करते हैं वहाँ पर। तो आदमी जो फैकल्टी होती है वो अपने आप को अपग्रेड कर लेती है न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसको काम तो करना ही है, ठीक है ना। लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि वो लोग वहाँ पे रिटेंशन जो है वो बहुत कम है फैकल्टी का, स्विचिंग बहुत ज़्यादा है ना। और ज़्यादा क्यों है वो आप समझ सकते हैं, हर आदमी काम ही करना चाहता है ना। ऐसा तो बहुत मुश्किल होता है कि भाई इतना स्विचिंग हो, ठीक है ना। तो second is this paper demonstrate an alarming state of poor quality of state of teachers. Therefore, education administration policymakers need to show their concern for the improvement of teachers quality in technical higher education institution Punjab. तो टीचर्स क्वालिटी का मतलब क्या आ रहा है निकल के कि भाई उनकी डिग्रीज, ठीक है, उनका रिसर्च वर्क, उनके प्रोजेक्ट्स, ठीक है ना, उनके वर्कशॉप्स, ठीक है ना, ये जो चीज़ें हैं ये उनके पास में अच्छी क्वालिटी नहीं है, या फिर वो उस एरिया में काम नहीं करते, या रिसर्च में या पेटेंट्स पे काम नहीं करते, ठीक है ना, या कम करते हैं, ठीक है ना। तो क्वालिटी जैसा होना चाहिए ऐसी क्वालिटी क्या नाम है फैकल्टी की नहीं मिल पा रही, दैट इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है सर। अब चलो जैसी भी फैकल्टी हैं प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर में कोई दिक्कत नहीं है, और गवर्नमेंट कॉलेज में
ये थोड़ा सा पंजाब के लिए इन्होंने एवेलुएट किया है, ठीक है ना। और पहले वाले पेपर में उन्होंने नेक को एवेलुएट किया है अपना 14 स्टेट्स में, ठीक है ना। दोनों को मिला के देखें तो ये पुअर क्वालिटी ऑल ओवर इंडिया ही है, ठीक है ना। ये इन्फ्लुएंस निकल के आता है ऑल ओवर इंडिया। जो क्वालिटी ऑफ टीचर है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है, वो थोड़ा सा पुअर है, ठीक है ना। तो इसको, और जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में फैकल्टी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अच्छी होने के लिए आप कहाँ से देखेंगे अच्छी है या नहीं, है ना। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट एक लिंक है, दैट इज़ फ्रॉम ए आई सी टी साइट पे जाइए, AICTGov.in, हाँ, और इसमें जाके स्टैटिक्स में जाइए। तो स्टैटिक्स में जाएंगे, यहाँ पर फैकल्टी इन AICTE अप्रूव्ड इंजीनियरिंग कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना। तो ये फैकल्टी इन AICTE अप्रूव्ड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस में आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर स्टेट अंडमान निकोबार आ गया। आप मान लो सपोज करें उत्तर प्रदेश कर देते हैं, ठीक है ना। यूपी में देखना चाह रहे हैं आप किसी कॉलेज के बारे में कि भाई इस कॉलेज में कितनी फैकल्टी है ना। और तो इसमें इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आपने टाइप कर दिया, अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर दिया, ठीक है ना, एंड सबमिट, ठीक है जी। तो आपको क्या नाम है उत्तर प्रदेश में ये कॉलेजेस आ जाएंगे और फैकल्टी के नाम आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, कॉलेज फाइंड आउट करना है, किस कॉलेज की पता करना चाह रहे हैं। सपोज करें BIT झांसी गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है ना। तो पहले गवर्नमेंट कॉलेज का देख लेते हैं कि वहाँ सारी चीज़ें सब ठीक होती हैं। तो बुंदेल, ठीक है, बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग BIT झांसी, ठीक। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पर जो 10 है इसको 100 कर दें, सब कुछ सारी फैकल्टी आ जाएंगी ऑलमोस्ट नीचे तक, ठीक है ना। अब ये इसमें जितनी भी लिस्ट है ये सारी की सारी फैकल्टी और इनकी क्वालिफिकेशन इसमें लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर देखेंगे सब डॉक्टरेट है, ठीक है ना, सब PhDs हैं, सब रिसर्च करके आए हुए हैं। अब ये रिसर्च करके आए हुए हैं तो अपने स्टूडेंट को प्रोजेक्ट भी करा सकते हैं, रिसर्च भी करा सकते हैं, रिसर्च पेपर भी लिखवा सकते हैं, ठीक है ना। न्यू आइडियाज़ भी दे सकते हैं, है ना, कुछ क्रिएटिव, है ना। और लैब वर्क में भी कुछ प्रोजेक्ट्स करा सकते हैं, लैब प्रोजेक्ट्स, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि फैकल्टी आपकी क्या नाम है PhDs हो तो बेटर, ठीक है ना। सेकंड इज, ये तो बुंदेलखंड में आप जितने भी प्रिंट आउट लेके जाएंगे इस कॉपी का, जो लिस्ट लिखी हुई है, क्योंकि ये लिस्ट फैकल्टी की हर साल मेरे ख्याल से ये उसमें जमा होती है, AICTE में जमा होती है अप्रूवल के लिए, प्राइवेट कॉलेज के नेक्स्ट टाइम अप्रूवल के लिए, एक्सटेंशन के लिए हर साल ये लोग अपडेट करते हैं हर साल लिस्ट को, ठीक है ना। तो इस लिस्ट को जब लेके जाएंगे कॉलेज में तो आप पता कर सकते हैं कि कौन है यहाँ पर कौन नहीं है, ठीक है। बुंदेलखंड में जाएंगे सब मिलेंगे क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है, वो मैनिपुलेशन वहाँ पर नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना। दिखाएं कुछ करें कुछ ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आप किसी भी कॉलेज को सर्च कर सकते हैं यहाँ से, और उसमें जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उसको आप सर्च करिए, उसकी फैकल्टीज़ की लिस्ट आ जाएगी ना। देखिए इसमें प्रॉपरली लिखा हुआ कि महेंद्र कुमार, डॉक्टर महेंद्र कुमार है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में है, ठीक है। ये हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के आपके ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की फैकल्टी हैं, ठीक है ना। ये इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की फैकल्टी हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने एकदम सही से लिखा हुआ है, मेंटेन किया हुआ है कि रेगुलर है, अप्रूव्ड है, मैकेनिकल की फैकल्टी हैं या फिजिक्स की फैकल्टी हैं, ठीक है ना। अब आप किसी भी कॉलेज में जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं एक तो ये प्रॉपर लिखा होना चाहिए, ठीक है ना। अगर उन्होंने छोड़ा हुआ है ये किसकी फैकल्टी है या नहीं है तो थोड़ा सा डाउट जाता है, ठीक है भाई। लिख सकते हैं ना आप तो अपनी, और क्यों नहीं लिखा, जैसे इन्होंने लिखा है तो उनको भी लिखना चाहिए, ठीक है। दूसरा कि ये लिस्ट लेने के बाद में कॉलेज में आप जाइए और वहाँ पर उस लिस्ट को मैच करिए कि ये फैकल्टी जितनी भी लिखी हुई हैं कि नहीं है, ठीक है ना। अगर उसमें 40 फैकल्टी लिखी है तो 40 फैकल्टी के बारे में सबको आप फाइंड आउट करिए कि ये फैकल्टी है या नहीं है। हो सकता है 40 में से वहाँ पर सिर्फ 30 फैकल्टी हो, ठीक है ना। तो ये एक आपको चेक करना है। अगर ये मैटर है वहाँ पर आपको फैकल्टी नहीं मिल रही है, कुछ वहाँ पर चली गई हैं या फिर है नहीं उस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो उन्होंने शो कर रखा है, तो फिर आपको दूसरे पैरामीटर्स जो दूसरे चीज़ें हैं, क्योंकि ये देखो यहाँ पर है ना ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है इन्होंने,
कौन से रिकॉर्ड्स कौन से कर रहे हैं, 64% इंस्टीट्यूशन रिकॉर्ड कहाँ पर मैनिपुलेशन कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ फैकल्टी में, ठीक है ना, और स्टूडेंट अचीवमेंट्स के अंदर, रिसर्च फैसिलिटीज़ के अंदर, फैकल्टी सपोर्ट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है ना, आर मैनिपुलेटेड मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है ना। तो ये इतना जगह पर ये फाइंड आउट किया है इन्होंने, इनकी ऑब्जर्वेशन है ना, कि इतनी जगह पर गड़बड़ पाई गई है इनके हिसाब से, ठीक है ना। तो आप वो क्या नाम है, जब भी फैकल्टी वहाँ जाएं और लिस्ट लेकर जाएं और वहाँ पे फैकल्टी कुछ मिल रही है कुछ नहीं मिल रही है, तो फिर आपको अपने हिसाब से एवेलेट करना है वहाँ एडमिशन आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि फ्यूचर आपका, ठीक है ना, वहाँ आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। ये चीज़ आपको देखना, फैकल्टी आपके फ्यूचर की बैकबोन है, कॉलेज की भी बैकबोन है, ठीक है ना। तो आप क्या नाम है उस हिसाब से अपना डिसाइड करें कि किस कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में आपको, जेन्युइन कॉलेज में एडमिशन मिल लेना है, और फैकल्टी वहाँ जो उन्होंने शो की है वो सब की सब वहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।